आइजन वैल्यूज एंड वेक्टर्स का ये 6th वीडियो है। इसमें हम लोग आइजन वैल्यूज ऑफ ट्रांसपोज एंड इनवर्स पढ़ेंगे। पहला देखिए, इफ लेमडा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए देन लेमडा इज आल्सो एन आइजन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। प्रूफ, लेमडा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए implies that lambda satisfies characteristic equation of A, means determinant of A minus lambda I must be 0. Result number 1. We have to prove that lambda is an eigen value of A transpose. ये तभी होगा जब डिटर्मिनेंट A डैश माइनस लेमडा I बराबर 0 हो, यानी कि लेमडा A डैश के करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आइए यहाँ से यात्रा शुरू करें और यहाँ ख़त्म करें। नाउ डिटर्मिनेंट A डैश माइनस लेमडा I इक्वल टू डिटर्मिनेंट A डैश माइनस लेमडा I डैश। I की जगह हमने I डैश लिख दिया क्योंकि I का ट्रांसपोज I के बराबर होता है। फिर इसको लिख दिया हमने इक्वल टू डिटर्मिनेंट A डैश माइनस लेमडा I होल डैश में होल ट्रांसपोज। इस नियम को लगाते हुए लेमडा P होल ट्रांसपोज इक्वल टू लेमडा इंटू P ट्रांसपोज वेयर P इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने ये नियम लगाया कि दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज का सम होता है, तो दो मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का सम उनके सम का ट्रांसपोज होता है। इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा I, और लॉजिक हम देते हैं सिंस डिटर्मिनेंट P ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट P। मैट्रिक्स पढ़ते समय झटके में भी इसको मॉड P मत पढ़ देना, दरअसल ये डिटर्मिनेंट P है। कई बच्चों के मुंह से हम सुन लेते हैं डिटर्मिनेंट P पढ़ते हुए तो बड़ी झुंझलाहट होती है। और डिटर्मिनेंट A माइनस लेमडा I इज इक्वल टू 0, तो इसके बाद अगला स्टेप लिखना है 0। कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिख दें इज इक्वल टू 0। तो हम यही दिखाना चाहते थे, वही दिखा पाए, और इसलिए अब हम लिख दें यहाँ पे हेंस लेमडा इज एन आइजन वैल्यू माने करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A ट्रांसपोज। आइजन वेक्टर की चर्चा किए बगैर ये प्रूफ आपने लिखा है, ध्यान है ना। अगर हम आइजन वेक्टर भी शामिल करके प्रूफ लिखना चाहें तो मुश्किल होगी क्या, जरा देखो तो। मान लो लेमडा A का आइजन वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर कैपिटल X है, तो बाय डेफिनेशन AX इक्वल टू लेमडा X होगा। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, AX होल ट्रांसपोज इक्वल टू लेमडा X होल ट्रांसपोज इम्प्लाइज दैट ट्रांसपोज उल्टा खुलता है, X ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू लेमडा इंटू X ट्रांसपोज। अब इसको कैसे घुमाएं, जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक। तो इसलिए ऐसे ही होगा नहीं। अब आइए हम लोग देखें कंजुगेट। अब ट्रांसपोज देखे हैं तो कंजुगेट भी देख लें, फिर ट्रांसपोज कंजुगेट यानी कि ट्रांजुगेट का भी आइजन वैल्यू देख लें। B, if lambda is an eigenvalue of square matrix A, then lambda conjugate is an eigenvalue of A conjugate. Proof, lambda is an आइजन वैल्यू माने कैरेक्टरिस्टिक रूट, कई नाम होते हैं उसमें, आप लेटेंट रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट, प्रॉपर वैल्यू। लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ A implies that determinant of A minus lambda I equals to 0, means lambda satisfies characteristic equation of A. We have to prove that lambda conjugate is an eigenvalue of A conjugate. For this, we shall prove that
डिटर्मिनेंट ए कंजुगेट माइनस लेमडा बार आई इक्वल्स टू 0 मीन्स लेमडा कंजुगेट सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कंजुगेट। तो यहां से शुरू करें, यहां पे खत्म करें। नाउ डिटर्मिनेंट ए कंजुगेट माइनस लेमडा बार आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए कंजुगेट माइनस लेमडा कंजुगेट इंटू आई कंजुगेट। आई की जगह पे हमने आई कंजुगेट लिख दिया क्योंकि आई का कंजुगेट आई के बराबर होता है। आई रियल मैट्रिक्स है ना, आई के सारी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, इसलिए कंजुगेटिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए बार माइनस लेमडा आई होल बार। नियम लगाइए, सिंस लेमडा इंटू पी होल कंजुगेट इक्वल टू लेमडा कंजुगेट इंटू पी कंजुगेट। इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए बार ए माइनस लेमडा आई होल बार। फिर वही नियम की चर्चा करिए। सिंस पी प्लस क्यू होल कंजुगेट इक्वल टू पी कंजुगेट प्लस क्यू कंजुगेट, वेयर पी एंड क्यू आर स्क्वायर मैट्रिसेस। किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का डिटर्मिनेंट उसके डिटर्मिनेंट का कंजुगेट होता है। तो ये बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई होल कंजुगेट। ये नियम लिख दीजिए, तर्क, चूंकि पी कंजुगेट का डिटर्मिनेंट पी के डिटर्मिनेंट का कंजुगेट होता है। अब ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू 0 है नंबर 1 से, तो ये बराबर हो जाएगा 0 कंजुगेट इक्वल टू 0 बाई 1। तो हो गया ना जो चाहते थे हम। तो लास्ट में ही लिख दीजिए, हेंस लेमडा कंजुगेट इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए कंजुगेट। इसमें भी आइए हम लोग ट्रायल करें जरा कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आइजन वेक्टर लेकर के प्रूफ हम लिख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस प्रूफ में कहीं भी करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर की चर्चा नहीं है। सेकंड अप्रोच, मैं भी इसको ट्रायल ही करने जा रहा हूं। लेट लेमडा बी एन आइजन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल एक्स बी करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर of capital A, then by definition AX equals to lambda x। दोनों तरफ कंजुगेट ले लिया जाए, AX होल कंजुगेट इक्वल टू lambda x होल कंजुगेट इंप्लाइज दैट कंजुगेट सीधा खुलता है। कंजुगेट ही केवल सीधा ही खुलता है, बाकी सारे उल्टे खुलते हैं। ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए और बी का ट्रांजुगेट बराबर होता है बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट। ए और बी का एडजॉइंट बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सब उल्टा खुलता है। ए और बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। सब रेसिप्रोकल रूल है, लेकिन एक ही सीधा खुलता है। ए और बी का कंजुगेट बराबर ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट। तो इसे खोलिए, ए कंजुगेट इंटू एक्स कंजुगेट इक्वल टू लेमडा कंजुगेट इंटू एक्स कंजुगेट। अब इससे ये तो पता चल ही रहा है, देखो इस लिखावट से ये पता चलता है कि लेमडा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। इससे क्या पता चल रहा है? लेमडा बार इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए बार। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा बार
इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए बार, यही तो सिद्ध करना था। साथ में हम उसको लपेट के चल रहे हैं ना आइजन वेक्टर को, तो इसमें भी आइजन वेक्टर लिपटाया हुआ है। एंड द करेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, corresponding eigenvector is x बार, ये ठीक है भाई। इस पर एक हम और अलग से रिमार्क कर सकते हैं, नोट लगा दीजिए, ध्यान दें, नोट लगा दीजिए अलग से। अगर ए रियल हो, एक कंडीशन और लगा दिए, इफ कैपिटल ए इज रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिस मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज रियल नंबर्स हो, देन इसका कंजुगेट इसी के बराबर होगा, ए बार इक्वल टू ए। इसे नंबर 1 लिखिए, इसे नंबर 2 लिखिए, और फिर यहां लिखिए 10 फ्रॉम 2, 10 फ्रॉम 2। अब 2 का स्वरूप कैसा हो जाएगा, ए बार की जगह ए लिख दिए, ए एक्स बार इक्वल टू lambda bar x bar. This implies that lambda bar is an eigen value of A and the corresponding eigenvector will be x bar. Lambda bar is an eigenvalue of A and corresponding eigenvector, corresponding eigenvector is x conjugate. थोड़ा कनेक्ट करो इसको बढ़िया से। अगर ए रियल मैट्रिक्स है तो इफ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर इज x, then lambda bar is also an eigenvalue of A with corresponding eigenvector x bar. आगे बढ़ते हैं, अब हम ट्रांजुगेट की बात करेंगे। ट्रांजुगेट माने कंजुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेकर के कंजुगेट निकाल लो या कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज ले लो, दो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है, ABC। इफ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, देन लैम्डा कंजुगेट इज एन eigenvalue of A conjugate. Proof: lambda is an eigenvalue characteristic root of A implies that lambda is an eigenvalue of ए ट्रांसपोज। ए तो भी पढ़े थे ना नंबर ए पर, ए लेमडा अगर करेक्टरिस्टिक रूट है ए का तो लेमडा ही करेक्टरिस्टिक रूट होगा ए ट्रांसपोज का भी। अब सुनिए, अगर लेमडा, इसको बी समझ लो, बी, अगर लेमडा बी का आइजन वैल्यू है तो लेमडा कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट का आइजन वैल्यू होगा। अभी पढ़े हम लोग, बी रिजल्ट यही तो था। तो लेमडा कॉन्जुगेट is an eigenvalue of A transpose conjugate, इसी को कहते हैं ये A स्टार या A थीटा भी इसको लिखते हैं। implies that न लिखिए, अर्थियाई इसको, अर्थात lambda conjugate is an eigenvalue of A स्टार, और ए थीटा भी लिखते हैं इसको, ट्रांजुगेट को ए स्टार भी लिखते हैं, ए थीटा भी लिखते हैं।
इसके बाद हम ए इनवर्स का अब हम आइजन वैल्यू देखने जा रहे हैं। डी, if lambda is an eigenvalue of square matrix A, then 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse, lambda must be non-zero. Proof. Lambda is an eigenvalue of A implies that determinant A minus lambda I equals to 0. Implies that determinant माइनस लेमडा ए कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखो, पहले इस टर्म को लिखो, तो ये माइनस हटा लिए हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेमडा भी हट गया है तो ए इनवर्स आएगा। हाँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस लेमडा ए इनवर्स माइनस लेमडा आई, ये यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई लेमडा इंटू आई, गुणा करके देख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, स्केलर लेमडा इंटू स्केलर 1 बाई लेमडा 1 और ए इंटू आई बराबर ए, यही है, इक्वल्स टू 0। दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ये डिटर्मिनेंट है, तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स माइनस लेमडा ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स माइनस 1 बाई लेमडा आई इक्वल्स टू 0। लॉजिक लिखिए, सिंस डिटर्मिनेंट पी क्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पी इंटू डिटर्मिनेंट क्यू। डिटर्मिनेंट के रिजल्ट है ये, मॉड न पढ़ देना भाई झटके में, बार बार हम चेतावनी देते हैं। अब इसमें कुछ बातें तर्क से आप समझें, चूंकि ए इनवर्स की बातचीत हो रही है ना, कि ए इनवर्स का आइजन वैल्यू 1 बाई लेमडा होगा, ए इनवर्स की बातचीत हो रही है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो बातचीत हो रही है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है और लेमडा 0 नहीं है, ये सब ध्यान रखना है ना। तो देखो एक मैट्रिक्स है, उसमें माइनस लेमडा से गुणा किए हैं, तो किसी मैट्रिक्स में माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करने का मतलब अंदर के सारे एलिमेंट में माइनस लेमडा से गुणा कर दिया, उसके बाद फिर मैट्रिक्स का चिन्ह हटा करके डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब हम कह रहे हैं कि माइनस लेमडा कॉमन लो, तो अब माइनस लेमडा कॉमन कैसे लोगे, रो वाइज कॉमन लोगे, तो जितनी रोज होंगी उतना ही माइनस लेमडा निकलेगा। ये हो गया, इम्प्लाइज दैट माइनस लेमडा होल टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स माइनस 1 बाई लेमडा डिटर्मिनेंट आई इक्वल्स टू 0। n क्या चीज है, n बीइंग द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स A implies that minus 1 whole to the power n into lambda to the power n determinant A into A inverse minus 1 by lambda I equals to 0। लैम्डा नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा ना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जीरो है। इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए इनवर्स माइनस 1 बाई लेमडा आई इक्वल्स टू 0। लॉजिक लिखिए, सिंस लेमडा नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 एज ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ए इनवर्स की बात कही कर रहे हो, इसका मतलब ए इनवर्स अस्तित्व में है, तभी तो ए इनवर्स अगर अस्तित्व में है तो ए का सारणिक मान डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ये आप जानते हैं।
और बस किला फतेह हो गया। दिस एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट 1 by lambda satisfies the characteristic equation of A inverse, means 1 by lambda is a characteristic root of A inverse, implies that 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse। ऐसा। इसके बाद हम लोग एडजॉइंट ए की बातचीत करेंगे। तो क्या क्या हो गया, ए बी सी डी, ये डी था ना, ई। इफ लैम्डा इज एन eigenvalue of square matrix A, then determinant A upon lambda is an eigenvalue of adjoint A, comma lambda not equal to 0, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगी क्वांटिटी। lambda is an eigenvalue of A implies that 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse। ये अभी हम लोगों ने प्रूव किया। इज इट करेक्ट? हाँ, सीधा रिजल्ट किया। रिजल्ट होते ही इसलिए कि उनका इस्तेमाल सीधा सीधा किया जाए। और फिर ये वाला लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट A inverse minus 1 by lambda into I equals to 0। अब A इनवर्स की वैल्यू होती है ना एडजॉइंट के रूप में, A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A माइनस 1 by lambda I इक्वल्स टू 0, कामा डिटर्मिनेंट A निश्चित रूप से 0 के बराबर नहीं है, तभी तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा रे भाई। डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए अंदर ही अंदर कॉमन ले लो। इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट के अंदर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए ब्रैकेट एडजॉइंट ए माइनस डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा आई इक्वल्स टू 0। अब देखो भैया, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कोई रियल नंबर ना, कोई उसका मान आएगा ना, रियल कॉम्प्लेक्स जो भी है, मतलब नंबर। तो ये स्केलर है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में स्केलर मान लो ये म्यू है, म्यू से गुणा किया तो अंदर के सारे एलिमेंट में हो गया। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा दिया। अब फिर उसी म्यू को हम कह रहे हैं बाहर निकालो, तो रो वाइज बाहर निकलेगा, यानी कि इंप्लाइज दैट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होल टू द पावर n इतना निकलेगा, इनटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए माइनस डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा इनटू आई इक्वल्स टू 0, n being the order of the square matrix A। Implies that 1 upon determinant A whole to the power n into determinant adjoint A minus determinant A upon lambda into I equals to 0। डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है, इसलिए कोई बखेड़ा नहीं है। 1 अपॉन नॉन जीरो नंबर है, इसको उधर उठा के फेंक दो दाहिनी तरफ। implies that determinant adjoint A minus determinant A upon lambda I equals to 0। इसका मतलब यहाँ जो चीज़ लिखा हुआ है, ये मान लो ये म्यू लिखा हुआ है, म्यू satisfies characteristic equation of this matrix, means mu is a characteristic root of this matrix, means determinant A upon lambda
इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी इज एन आइजन वैल्यू, इज एन आइजन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए। इसको हम आइजन वेक्टर लपेट करके भी प्रूव कर सकते हैं। देखो, आओ देखो, सेकंड अप्रोच, let lambda be an eigen value of A and capital X be corresponding eigenvector. Then by definition A capital X equal to lambda capital X. हम दोनों तरफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, implies that adjoint A into X equal to adjoint A into lambda into X. ऐसा implies that मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू एक्स इक्वल टू, दो मैट्रिक्स के गुणा में अगर बीच में स्केलर है तो बाहर आ जाता है लेमडा, और फिर लिखाएगा एडजॉइंट ए इंटू एक्स। लॉजिक लिख दें बाई एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब रिजल्ट आपको मालूम है, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है ए इंटू एडजॉइंट ए, और दोनों ही बराबर होते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इंटू एक्स इक्वल टू वही लेमडा एडजॉइंट ए इंटू एक्स। implies that जाहिर सी बात है, अभी हम प्रूफ लिख रहे थे ना, तो उसमें ये बात थी कि लेमडा नॉन जीरो है, तो लेमडा नॉन जीरो इसलिए लेमडा से इधर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा, और आई इंटू एक्स मिल करके हो गया एक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू एक्स। इसको जरा घुमा के लिख दें, साइड चेंज कर दें, एडजॉइंट ए इंटू एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा इंटू एक्स। जैसे कि लिखा है बी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, बी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स का मतलब क्या हुआ कि दिस म्यू इज आइजन वैल्यू ऑफ बी एंड द करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर इज एक्स। तो ये लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट आइजन वेक्टर में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम लिख दे रहे हैं डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा इज एन आइजन वैल्यू, इज एन आइजन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। ये अच्छा है, मार्वलस प्रूफ। तो मैं समझता हूं इस वीडियो को यहीं समेट दिया जाए, और ये चैप्टर भारी है, प्लेलिस्ट बड़ा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक जरूर करिए।